अस्सलाम वालेकुम जी। आज फिर मैं आपके साथ हूँ। तो चलें दिन का आगाज़ करते हैं। ये देखें बारिश हो रही है। मौसम बहुत ही अच्छा था। सुबह सुबह तो हल्की फुल्की बारिश थी, लेकिन 1 घंटे के बाद फिर थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी। तो मौसम ऐसा है कि फ़िदा हो जाता है बंदा। तो पहले नाश्ता करते हैं। ये नाश्ता के लिए बेगल्स हैं जो यहाँ पे सब लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ ये कैसे हैं। टेस्ट इनका कुछ ब्रेड से डिफरेंट है। ये हर्ब्स वाला बेगल था तो इसका थोड़ा सा डिफरेंट सा टेस्ट था। बहरहाल अच्छा था। मैंने क्योंकि पहली दफ़ा ही खाया है इसलिए मुझे इसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट लगा है। तो बाकी ये नाश्ता बन रहा है, सबके लिए बन रहा है। अंडे हैं, ब्रेड है। ऐसे अच्छे मौसम में जब बारिश हो रही हो तो नाश्ते का भी अपना ही मज़ा है। और अब चाहें तो बाहर बैठ के भी इनका जो बालकनी है वहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन बारिश हो रही थी इसलिए बालकनी में नहीं बैठे। तो यहीं पर बैठ के बस नाश्ता करने की तैयारी हो रही है। आज का प्रोग्राम जो है वो कुछ लंबा है और आज की वीडियो भी कुछ लंबी है। तो मैं यह दरख्वास्त करूँगी आप लोगों से कि प्लीज़ पूरा देखें। ये नियाग्रा फॉल जाने जो हम गए हैं उसका व्लॉग है, तो वहाँ के जो हैं लम्हात उनको एंजॉय करें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप बोर नहीं होंगे। तो भी बस चाय बन रही है, चाय बनेगी और फिर बस ये नाश्ता तैयार हो रहा है। अंडे बन गए हैं, ब्रेड गर्म हो गई है, तो ये साथ में दही है। तो बस अब शुरू करते हैं नाश्ता। और नाश्ता करके जब फारिग होंगे फिर बच्चों को भी क्योंकि साथ जाना है तो उनके लिए भी कुछ चीज़ें वगैरह जो हैं सर्दी के लिए रखनी पड़ेंगी, जैकेट वगैरह। और बेगल्स देख लें, इसके ऊपर चीज़ लगाया हुआ है और चीज़ के साथ जैम है। तो मैंने खाया, वाकई मज़े का था, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। और हस्बे मामूल सना की चाय, मज़े की चाय। और हम चाय पियेंगे नाश्ते के साथ। और बस ये चाय पी के नाश्ता हो गया, तो अब तैयारी करेंगे निकलने की। और ज़ारिया जो है ये देखें, ये हमारी, क्योंकि यहाँ पे बच्चे सिर्फ अपनी चेयर पे बैठ सकते हैं कार सीट पे, तो इसलिए बेचारी को पीछे बैठना पड़ रहा है। और ये जब निकले हैं तो बारिश हो रही थी हल्की फुल्की। यही था कि शायद हम वहाँ पहुँचेंगे जब नियाग्रा फॉल तो वहाँ पे भी शायद बारिश हो रही होगी, लेकिन रास्ते में बारिश जो है वो ख़त्म हो गई थी। लेकिन मौसम बहुत अच्छा था क्योंकि धूप बिल्कुल भी उस दिन नहीं निकली है। तो ये बस काफ़ी लंबा सफ़र था, तकरीबन 2 घंटे का। तो रास्ते में हम रुके हैं। अब ये नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं आई हूँ अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए। ये जो दरवाज़ा नज़र आ रहा है, यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे थे कुरान का सबक, और उसके साथ बाथरूम था और ये छोटी सी मस्जिद थी। और यहाँ पे ये मस्जिद मिल जाना भी बहुत शुक्र की बात है कि मिल गई है मस्जिद। तो नमाज़ पढ़ी है। अब नमाज़ पढ़ने के बाद बस गाड़ी में बैठते हैं। यहाँ से बस 10-15 मिनट का ही रास्ता था कि नियाग्रा फॉल का। तो बस अब वहाँ पे जा रहे हैं। ये देखें, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। नियाग्रा फॉल के लिए आगे पार्किंग है, तो यहाँ से गुजर के हम जाएंगे और वहाँ पे पार्किंग में गाड़ी खड़ी करेंगे और फिर निकलेंगे। यहाँ पे फूड स्ट्रीट्स भी हैं बहुत सी। अभी आपको दिखाती हूँ अगले कुछ क्लिप्स में, आप देखेंगे। ये पपई है और पपई की ही यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो हलाल हैं। जहाँ पे आप बर्गर खा लें, स्ट्रिप्स खा लें, कुछ भी खा लें, ये हलाल है। और मैकडोनल्ड, KFC, हार्डीज़, ये सब कुछ जो कुछ भी है वो हम नहीं खा सकते हैं, वो हलाल नहीं है। तो ये फूड स्ट्रीट भी हैं साथ में, और बहुत और भी चीज़ें हैं, इंटरटेनमेंट है। तो इनके साथ ही पार्किंग थी। तो यहाँ से गुज़र के गाड़ी जो है पार्किंग में खड़ी करेंगे। फिर यहाँ पे बाय वॉक ही आएंगे और नियाग्रा फॉल तक बाय वॉक ही जाना होगा। बस अब ये चलते हैं उस तरफ और गाड़ी को खड़ा करते हैं। फिर मैं आपको आगे अपने साथ साथ लेके चलती हूँ। तो चलें। ये देखें जी, ये है डायनासोर एडवेंचर गोल्फ क्लब जो है। तो यहाँ पे अंदर जो है वो गोल्फ भी खेल रहे हैं। इसकी भी टिकट है शायद अंदर जाने की। और ये डायनासोर्स छोटे बड़े हर साइज़ के इन्होंने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो जब अब हम गाड़ी से निकलते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ चलेंगे तो आपको दिखाएंगे। ये पीछे CN टावर भी नहीं, CN टावर नहीं है, ये CN टावर की तरह का बना हुआ है, कोई और चीज़ है ये, लेकिन यहाँ पे CN टावर नहीं है।
तो काफ़ी ज़्यादा रश है, गाड़ियाँ देखें और पार्किंग देखें कितनी भरी हुई है। लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। आगे चल के आप देखते हैं कैसे रश है यहाँ पे। तो ये देखें जी, सबसे पहले तो यहाँ जो हम निकले हैं, तो ये जो आपने आग वाला सीन देखा है ना, इसको मैं कैप्चर करना चाह रही थी लेकिन मैं पूरा कैप्चर नहीं कर सकी हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ये तो अचानक से बिल्कुल ऐसे हो गया। तो ये अब बस अब चलते हैं, अब चलने का सफ़र शुरू हो गया है। डायनासोर्स डिफरेंट, छोटे बड़े हर साइज़ के और मुख्तलिफ़ शक्लों के यहाँ पे पड़े हुए हैं। मैं इनको देख के काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। और ये लोग जो है अंदर गोल्फ़ खेल रहे हैं। और गोल्फ़ खेलने के लिए जगह देखें, जब यहाँ पे बॉल को फेंकेंगे तो पता नहीं कहाँ ढूंढने जाएंगे उसे दोबारा। और ये जो पीछे आपको नज़र आ रही है व्हील, जो है व्हील वाला झूला जो आपको नज़र आ रहा है, तो वो भी काफ़ी लोग उसमें बैठ रहे थे। और जब ऊपर जाएंगे तो अच्छा खासा व्यू जो उनको नज़र आएगा। और ये देखें जी, माशाल्लाह ये शाल है, ये बिल्कुल भी माशाल्लाह जो है ना, चुपचाप, कोई तंग नहीं करती अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला सलामत रखे बच्चों को, हमेशा हमेशा खुश और आबाद रखे। ये देखें, ये बिल्डिंग थी और बिल्डिंग जो है ऐसे दूर से अगर इसको देखें तो लगता है जैसे ये साइड पे नीचे गिरी हुई है। यानी ये देखें, लग रहा है कि बिल्डिंग है जो नीचे गिरी हुई है। दूर से इसको देखते हैं तो उसका व्यू यही आता है। अब ये मुझे पता नहीं कि मैं इस बिल्डिंग का कोई क्लिप कैप बना सकी हूँ या नहीं बना सकी हूँ। तो बस मुख्तलिफ़ चीज़ें थी, बच्चों के लिए काफ़ी कुछ था और खाने के लिए भी था, लेकिन पता है आपको कि हर चीज़ हमारे खाने की नहीं है। बस कुछ चीज़ें हैं जिनको हम जो है खा सकते हैं। तो ये जो हम नियाग्रा फॉल की तरफ जा रहे हैं, तो ये साइड्स में जो हैं वो खाने पीने की चीज़ें हैं और कुछ म्यूज़ियम टाइप कुछ बना हुआ है। और वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए यहाँ पे कुछ एक बना हुआ था, जो लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए हुए हैं उनकी कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी। और ये देखिए जी, यहाँ पे एक औरत बैठी हुई है, ये कैंडल्स बना रही है। और ये जब हम वापस आएंगे तब भी आपको यहीं पे नज़र आएगी। और जो नियाग्रा फॉल की तरफ हम जा रहे हैं, ये काफ़ी यानी नीचे की तरफ जाना पड़ता है, काफ़ी ढलान है, नीचे की तरफ हमें जाना पड़ता है। और रोड क्रॉस कर रहे हैं, देख लें एज़ यूजुअल, जैसे अपनी क्रॉसिंग जगह पे आपको खड़े होना और वहीं से आपको चलना है। और ये सारिया जो है थक गई हुई है, कह रही है कि मुझे दोनों हाथों से पकड़ें तो फिर मैं चलूँगी। तो बस ये काफ़ी चलने का काफ़ी लंबा सफ़र है, बहुत कुछ रास्ते में आपको देखने को मिलता है, तो वक्त गुजर जाता है, पता नहीं चलता है कि आप कितना चले हैं। और ये जो आपको लाइट्स नज़र आ रही हैं, ये अमेरिका का बॉर्डर है, यहाँ पर कनाडा में एंटर होने के लिए ये ब्रिज के ऊपर सारी लिए बनी हुई हैं। तो बस और अब करीब आ गए हम काफ़ी चल के। तो देखते हैं आगे नियाग्रा फॉल्स के व्यू देखते हैं। बहुत अच्छी जगह है और मैं कुछ यानी आप को लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती कि यहाँ पे आके इंसान की क्या फ़ीलिंग होती है या क्या महसूस करता है। क्या अल्लाह ताला की कुदरत है कि कितने सालों से ये पानी ऐसे ही गिर रहा है, इतनी ही स्पीड से गिर रहा है। तो कहाँ जा रहा है अल्लाह ही बेहतर जानता है। यहाँ पे ये देखें, नियाग्रा फॉल्स के लिए ये जो अंदर क्रूज़ चल रहे हैं और ये इसका जो पानी नीचे गिर रहा है उसकी वजह से यहाँ पे ये धुआं सा नज़र आता है। तो ये पानी के जो हैं छोटे छोटे बारीक बारीक कतरे हैं जो जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो ये बोट है जो भरी जा रही है और ये जो है नीली वाली वो अमेरिका की है। तो आपको मैं दिखाती हूँ आगे चल के कि अमेरिका के लोग जो हैं वो किस तरफ से चढ़ रहे हैं और कनाडा के लोग कहाँ से चढ़ रहे हैं। तो अमेरिका वालों के लिए शायद व्यू इतना अच्छा नहीं है क्योंकि वो फॉल्स को गिरते हुए देख नहीं सकते हैं, लेकिन कनाडा की तरफ से बहुत अच्छा व्यू है। हम काफ़ी अभी ऊपर हैं, अभी हमें नीचे जाना है जहाँ पे वो सब लोग फेरी में बैठ रहे हैं। तो पहले ऊपर का हमने सारा चक्कर लगाया, देखा, लोगों को देखा और व्यूज़ को देखा और मौसम को देखा, माशाल्लाह खूब इंजॉय किया। और यहाँ पे ये जो लगी हुई हैं दूरबीन उन्होंने लगाई हुई हैं या जो भी ये टेलीस्कोप है, इसको देखे, इसमें से देखने के लिए शायद एक कॉइन कोई डालना होगा, पता नहीं मुझे कितने का था। तो
यहाँ पे ये देखें, ये जब चलती है फेरी यहाँ से, तो बिल्कुल आगे जहाँ मैंने आपको बताया कि धुआं धुआं सा नज़र आ रहा है, पानी के वेपर्स नज़र आ रहे हैं, ये वहाँ तक जाएगी और वहाँ पे जाके खड़ी हो जाएगी। तो वहाँ का क्या मंज़र है। और ये तो मैं आपको चलती हूँ साथ लेके, तो आप भी शायद महसूस कर सकें। तो इतनी बड़ी ये फॉल है, देखें कितनी, मतलब बहुत से चौड़ाई में गिर रही है, बहुत ज़्यादा चौड़ाई में गिर रही है और बहुत स्पीड से गिर रही है। और फिर आगे जो है वो यहाँ का मंज़र, जब वो देख रहे हैं आप शिप जो अंदर खड़ा है, वो इसी तरह शिप को अंदर खड़ा करते हैं, तो वहाँ पे जाके जो है ना वो बस आंखें बंद कर लें और बस महसूस करें, यही हो सकता है। तो हम भी अभी नीचे की तरफ जाएंगे, पहले ऊपर से सब व्यू कर लें, सब देख लें, फिर नीचे जाएंगे। तो टिकट्स वगैरह ले ली थी हमने। टिकट्स के बाद ये नीचे जाने का रास्ता है। रास्ता भी काफ़ी लंबा था, लेकिन यह है कि वो नीचे की तरफ उतर रहे हैं तो जल्दी जल्दी से उतर रहे हैं। तो जब वापस आना होगा तो शायद कोई रास्ता और होगा, इस रास्ते से लोग वापस नहीं आ रहे हैं। तो चलें जी, चल रहे हैं हम। बहुत यहाँ पे आके मतलब थोड़ा नीचे आए हैं तो उसके बाद ये लिफ़्ट लगाई हुई है उन्होंने। अब ये लिफ़्ट जो है ये हमें नीचे लेके जाएगी, जहाँ पे नीचे सब लोग जो हैं वो एंटर होने के लिए फेरी में जा रहे हैं। तो यही रास्ता है, यहाँ से सब लोग गुज़र रहे हैं और जो साथ में खड़े हैं वो फेरी से वापस आ गए हुए हैं अपना सफ़र ख़त्म करके, पूरा करके, और हम लोग जो हैं वो उसी तरफ जा रहे हैं। तो जब यहाँ से लिफ्ट से नीचे उतरते हैं तो ये बाहर जाने के लिए रास्ता है। यहाँ पे ये जो इतना बड़ा टेंट था, वो जो टेंट लगा हुआ है, ये फूड कोर्ट है। यहाँ पे बैठेंगे, इंतज़ार करेंगे, जिन्होंने नहीं जाना है वो यहाँ पे बैठेंगे। और अली और सना जो थे वो यहाँ पे बैठे बच्चों को लेके। तो हम दोनों जो हैं गए थे फेरी में। तो फेरी में जाने के लिए भी ये सबसे पहले तो आपको ये देंगे, रेन कोट है, ये पहनना पड़ेगा, और अगर ना पहनेंगे तो कपड़े गीले हो जाएंगे। तो ये सबको रेन कोट दे रहे हैं और सब ने पहने हुए हैं। सब लोग, मुझे लग रहा है, बहुत एक्साइटेड हैं और हम खुद भी बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि पहली दफ़ा ऐसा जो है वो ये मंज़र है और पहली दफ़ा ही हम लोग भी यहाँ पे बैठने लगे हैं। तो इंतज़ार तो थोड़ा बहुत करना पड़ता है, लेकिन यह है कि फिर जल्दी जल्दी दो इनके फेरीज़ हैं जो चलते हैं, एक से निकलता है तो दूसरा वापस आता है, और एक वापस आता है तो दूसरा वहाँ से निकलता है। तो एक तो अभी मेरा ख़्याल है वहाँ गया हुआ था, तो उन्होंने कहा कि अभी 15 मिनट हैं, 15 मिनट में दूसरा भी जो है वो यहाँ से चला जाएगा। तो हम लोग बस आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए आ रहे हैं और उसमें चढ़ेंगे। अब लोग छोटे छोटे बच्चों को भी लेके गए हुए थे। मुझे तो छोटे बच्चों को देख के डर लग रहा था कि जब पानी की तरफ जाएंगे तो क्या होगा। लेकिन यहाँ पे दो तरह के कैबिन बने हुए हैं। एक नीचे है, जिन लोगों को ऊपर छत पे नहीं खड़े होना है वो नीचे कैबिन में बैठ सकते हैं, शीशे लगे हुए हैं और नीचे खड़े होकर नज़ारा कर सकते हैं। और क्योंकि हमारे साथ तो कोई बच्चे नहीं हैं तो इसलिए हम जो है ऊपर गए हैं। और बहुत से लोग ऊपर थे, बल्कि एक तो मैंने ऐसा भी देखा जिनके छोटे बच्चे थे वो भी लेके ऊपर ही आए हुए थे बच्चों को। तो अभी चला नहीं है फेरी, बस लोग बैठ रहे हैं सारे। हम भी ऊपर आए हैं तो अपनी मर्ज़ी से आप जहाँ खड़ा होना चाहें, जहाँ भी आप जो आपको जगह सही लगे वहाँ पे आप खड़े होकर देख सकते हैं। तो हम 2 स्टेप और ऊपर चले गए ताकि हमें व्यू जो अच्छा मिल सके। लेकिन मेरे ख़्याल में जो आगे खड़े थे उनका व्यू ज़्यादा अच्छा था हमसे, क्योंकि वो नीचे पानी भी नज़र आ रहा था और वो आगे थे, हम थोड़ा पीछे थे। तो हमें थोड़ी सी कसर रह गई है, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी व्यू जो है ना बहुत अच्छा था। और यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही थी कि ये फेरी है, अब यहाँ से निकलेगी तो आप लोगों को अपनी जगह पे रहना है, मतलब थोड़ी बहुत हदायत दे रहे थे वो। तो ये जो है ये वापस आ गई है और अब हमारी जो है वो जा रही है। तो देखें ये स्टार्ट हो गया है सफ़र हमारा। तो कब तकरीबन ये आधे घंटे का जो है वो टूर था, जाना और फिर उसके बाद वापस आना और कुछ देर वहाँ पे जो ऊपर से फॉल्स गिर रही हैं उनके नीचे खड़े होना। तो ये देखें जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये फेरी है उनकी, अमेरिका वालों की, और उनके रेनकोट नीले हैं। नीले रेनकोट वाले जो हैं आपको देखें कितने लोग नज़र आ रहे हैं। ये सब नीचे उतर रहे हैं, फेरी से उतर रहे हैं और वापस जा रहे हैं। उनकी चलने की, मेरा ख़्याल है उनकी जो है ना बाय वॉक है और काफ़ी दूर तक उन्हें चल के जाना पड़ता है। लेकिन इस साइड पे थोड़ी सी आसानी है, इन्होंने लिफ्ट लगाई हुई है। तो बस ये फेरी चल रही है
और लोग जो थे उनको सामने वालों को भी देख रहे थे, और वो भी देख, ज़ाहिर है जो दूर खड़ा होता है वो भी देख रहा होता है फेरी को। तो ये हवा भी बहुत चल रही थी, और पानी के जो ज़र्रात उड़ते हैं उनसे बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही थी। तो मैंने तो थोड़ा सी वीडियो को बनाया होगा यहाँ तक, तो फिर मैंने तो वीडियो को मोबाइल को अंदर रखा, क्योंकि मैं अपने उस टाइम को एंजॉय करना चाह रही थी। तो मैंने मोबाइल से अपने वीडियो नहीं बनाई, तो फिर ये मेरे हस्बैंड ने बनाई। उन्होंने जो वीडियो बनाई वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो महसूस करना मैं चाह रही थी उसके लिए मैंने अपना मोबाइल बंद किया था। तो यहाँ पे आगे काफ़ी आगे आ गए हुए हैं, और वो वहाँ पे खड़े हैं जहाँ पे वो धुआं सा नज़र आ रहा था। तो यहाँ पे पानी ऐसे था जैसे बारिश हो रही है और हमारे ऊपर पानी गिर रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे हवा बहुत ठंडी थी, बहुत मज़े की थी। और मैंने तो अपना पूरा मुंह जो है वो उसमें दिया हुआ था, जो इसके ऊपर कैप लगी हुई है मैंने ऊपर से बंद कर ली हुई थी, ताकि सर गीला ना हो, मेरे हाथ गीले ना हो। तो थोड़े बहुत हाथ तो गीले हुए होंगे, लेकिन यह है कि सर गीला नहीं हुआ, और हमारे कपड़े भी गीले नहीं हुए। अलबत्ता हमारे जो शूज़ थे वो ज़रूर गीले हो गए थे, क्योंकि पानी जो है ना उसके ज़रात जो थे वो काफ़ी ज़्यादा बारिश की तरह जो पड़ रहे थे हम पे। हमें तो अली ने मशवरा दिया था कि आप लोगों को सही से एंजॉय करना है तो ज़रूर ऊपर वाले फ्लोर पे जाएं, और वहाँ पे जो है वो अलग तरह से व्यू होता है और बहुत अच्छा लगता है। और वाकई ऊपर के फ्लोर पे जो है ना वो व्यू बहुत अच्छा है, और ऐसे ही लग रहा है कि जैसे बारिश हो रही है। और पानी भी बहुत ठंडा था, हवा भी बहुत ठंडी थी। तो ज़ाहिर है कि ठंडी हवा और ठंडे पानी की वजह से मौसम भी काफ़ी ठंडा था। तो बस सब लोग यहाँ पे थे। फिर इसके बाद ये है कि आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से जो आपको पीछे धुआं सा नज़र आ रहा है पानी के ज़रात का, वो वहाँ से निकले हैं, और आहिस्ता आहिस्ता फिर वापसी का सफ़र था। और ये भी वहाँ से ये भी फेरी में बैठने का जो है ना ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और सब लोग जो हैं वो काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। और ये पूरा ऊपर का फ्लोर है, यहाँ पे सब लोग जो हैं वो अब बस वापसी के सफ़र में इंतज़ार में है। जो हमारा व्यू था वो तो ख़त्म हो गया। अब दूसरी तरफ से जो लोग उस तरफ पे खड़े हैं उन्हें भी थोड़ा बहुत आ रहा होगा वहाँ से नज़र। तो बस अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने ये दिन भी दिखा दिया, और हमने ये अल्लाह ताला की कुदरत का ये भी मंज़र देखा। जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए, अल्लाह की नेमतों का वो कम है। बस अब ये है कि जितना हम चल के यहाँ तक पहुँचे, और जितना ये अब चल के यहाँ से वापस जाएंगे, तो वो सारा जो है ना वो चलना और वो सारी थकावट जो है ना इस सफ़र के ये जो फेरी का था ना ट्रिप, इसमें वसूल हो गया है। तो अब लगता है कि वाकई में यहाँ जब हम वापस पहुँचे थे तो इतनी हमें थकावट नहीं हुई। और ये वो जगह है जहाँ पे हम खड़े होके नीचे की तस्वीरें वगैरह ले रहे थे, और ये पूरा का पूरा जो है ना यहाँ पे हमने चल के ऊपर से नीचे का ये सारा व्यू जो कैप्चर किया था, जो पहले आपने देखा, ये सारी वो जगह। और ये दूसरी साइड वही अमेरिका की है जहाँ से लोग आ रहे हैं और बैठ रहे हैं। उनका भी ज़ाहिर है वो जब बैठते हैं फेरी में आगे तक जाते हैं तो वो उनका भी वही व्यू होता होगा जो फेरी में बैठ के हमारा था। अलबत्ता ऊपर से थोड़ा सा डिफरेंट है कि ऊपर से अगर देखेंगे तो वो थोड़ा सा उनका जो है कम है, और यहाँ का कनाडा का ज़्यादा है। तो ये देखें यहाँ पे सामने एक लड़की बैठी हुई है, उसने एक छोटा सा बच्चा उठाया हुआ है, और जब पानी गिर रहा था तो दोनों मियाँ बीवी उस बच्चे को पानी से बचाने के लिए बस छुपा रहे थे, उनको उस जैकेट में छुपा रहे थे कि ताकि इसके ऊपर पानी ना पड़े। तो मुझे तो देख के डर लग रहा था इतने छोटे से बच्चे को। तो बस सफ़र ख़त्म, और ये किनारे तक आ गया है। अब हम लोग आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे उतरेंगे, और लोग उतरना शुरू हो गए हैं। ये सफ़र जो है वाकई बहुत यादगार सफ़र है, और कभी नसीब में हुआ तो दोबारा भी इंशाल्लाह आएंगे, और बच्चों के साथ भी आएंगे इंशाल्लाह। तो दूसरी साइड पे लोग खड़े थे जिनकी बारी थी, जिनको फेरी में चढ़ना था। ये देखें ज़ाहिया माशाल्लाह चल चल के बेचारी थक गई थी उस दिन। तो बस चल रही है, ना किसी का हाथ पकड़ना है और ना प्राम में उससे बैठना है। तो आहिस्ता आहिस्ता चलती है, कभी दौड़ती है, कभी भागती है। तो
ये अब हम आए हैं जहाँ पे जाने से पहले उन्होंने हम सब की फ़ोटो ली थी कि जब आप वापस आएंगे तो आपको ये फ़ोटो देंगे, शायद $45 में। अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, अगर आप नहीं लेंगे तो उसी वक्त आपके सामने फाड़ देते हैं। तो हमने बस तस्वीर देखी है और उसे कहा कि हमें नहीं चाहिए, और उसने फाड़ दी हमारे सामने ही। बस अब ये वहाँ से नियाग्रा फॉल्स की तरफ से वापसी का सफ़र है, वापस चल के जा रहे हैं। और ये रास्ते में देखें मनाज़र, देखें फूल, देखें दिल को खुश करने वाले। मैं समझती हूँ कि मैं लफ्ज़ों में बता ही नहीं सकती हूँ कि यहाँ का जो वेदर है, यहाँ का जो यहाँ पे नियाग्रा फॉल के पास जो उसकी वो पानी के ज़र्रात मुँह पे पड़ते हैं या ठंडी हवा लगती है, वो कितनी मज़े की है। तो ये बच्चों के झूले वगैरह भी थे यहाँ पे, राइड्स बच्चों के लिए, वो शायद कोई कार्ड है तो उससे उसके ज़रिए होता है। और ये देखें, ये कैंडी एप्पल है, यानी अंदर तो वही सेब है जो है, लेकिन बाहर इसकी कोटिंग है, डिफरेंट कोटिंग्स हैं, चॉकलेट है, कैंडी है, नट्स हैं, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की इसकी कोटिंग है, लेकिन अंदर से वही सेब है, थोड़ा सा खट्टा और थोड़ा मीठा, पूरा मीठा सेब नहीं है। तो ये और भी मीठे पड़े हुए हैं, कुछ ब्राउनीज़ हैं, कुछ चॉकलेट है। यहाँ पे देखें कितनी मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं और काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है हर चीज़ की। वेफर्स भी हैं, बिस्किट भी हैं, ब्राउनीज़ भी हैं। ये क्या लिखा हुआ है, ब्राउनीज़ हैं ये भी। और कप केक्स भी हैं छोटे छोटे, ये डेकोरेट हुए हुए। बहुत कुछ है यहाँ पे। और ये वही बच्चों के लिए लॉलीपॉप्स भी हैं। तो यहाँ से सना ने तो लिया है कैंडी एप्पल, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि वो अंदर से कैसा था। और बस बहुत थकावट हो गई थी बच्चों को, और हम भी जो है भूख काफ़ी लगी हुई थी, तो ये पॉपई से ही सैंडविच और ये चीज़ें ली हैं। और यहाँ पे एक शौरमा भी था, कोई उसका नाम पता नहीं क्या था, लेकिन वो जैसे कतर में शौरमा होता है उसी टाइप का, वो रोटी में रैप में लपेटा हुआ शौरमा था, वो भी अच्छा था। और ये आइसक्रीम है, ये तो ज़ायरिया ने सही से खाना खाया नहीं है तो उसके लिए थोड़ी बहुत आइसक्रीम ली है। तो काफ़ी बड़ी कौन थी, इतनी बड़ी होती है कि ये मेरा ख्याल है एक बड़ा बंदा भी नहीं खा सकता है उसे। तो ज़ारिया को फिर जो है कि थोड़ी सी कप में डाल के उसने दी है। यहाँ पे काफ़ी रौनक थी, काफ़ी गहमा गहमी थी। जब हम तो 1 बजे 2 बजे यहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन अभी ये शाम का टाइम हो रहा है, 5-6 बज गए हैं, तो लोग काफ़ी ज़्यादा हो गए हुए थे। तो और सर्दी भी काफ़ी थी, इसलिए यहाँ पे इन्होंने बैठ के टीम होटल से कॉफ़ी वगैरह ली है। और यहाँ पे जो मैंने शुरू में आपको दिखाया था कि यहाँ से आग निकली थी बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे तकरीबन 4-5 मिनट खड़ा होना पड़ा, तब जाके मैंने ये थोड़ी सी वीडियो जो है ये बना सकी हूँ मैं। तो ये तकरीबन मेरा 15 मिनट के बाद या 20 मिनट के बाद ये थोड़ा सा आग का से ही ये निकालते थे। तो बस अब पार्किंग में पहुँच चुके हैं, गाड़ी में अब बैठते हैं और वापसी का सफ़र करते हैं। यहाँ पे मगरिब की अज़ान जो है वो तकरीबन 8:30 होती है। और ये कैंडी एप्पल्स देख लें, बाहर जो कोटिंग थी वो कैरेमल टाइप थी कुछ और कैंडी की तरह थी, और ये अंदर से सादा सेब है। का सफ़र है। अब ये हम अपने भाई के घर आए हैं, तो वहाँ पे ये इन्होंने खाना बनाया हुआ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाया सब ने मिल के। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला बरकत दे, इनके रिस्क में इजाफ़ा करे। चलें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।